मौजू का आगाज करते हैं। क्रिस्टीना मेरी बड़ी बेटी अल्लाह ताला की तरफ से मेरे नाम पहला पैगाम थी। वो पैदा हुई, वो ट्रे में पड़ी थी। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और मैं हैरान रह गया। मेरी बेटी अपने पांव पर खड़ी हो गई। वो 10 माह के बच्चे की तरह अपनी टांगों अपने पांव पर खड़ी थी। मैं मेडिकल डॉक्टर था, दुनिया के शानदार तरीन अस्पताल का डायरेक्टर था। मेरी पूरी जिंदगी मेडिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी में गुजरी थी। मैं जानता था कि इंसान का बच्चा पैदा होने के बाद फौरन अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। हम इंसान आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होना सीखते हैं। मगर मेरी बेटी क्रिस्टीना पैदाइश के चंद घंटे बाद ट्रे में खड़ी थी और अपनी चमकदार आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं नादान था, मैं बेवकूफ था। मैं अल्लाह के इस पैगाम को मेडिकल मौजज़ा समझा और भूल गया। फिर मेरे अल्लाह ने मुझे दूसरी कॉल की और यह कॉल बहुत खौफनाक थी। मैं बेइख्तियार उसके सामने झुक गया और मेरे अल्लाह ने मुझे उठाकर अपने सामने बिठा लिया। नाज़रीन गिरामी, ये डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन की कहानी का एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा क्या था, हम उस तरफ जाने से पहले डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के बारे में जानेंगे। लॉरेंस ब्राउन 1959 में सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। खानदान 1677 से अमेरिका में मुकीम था। ये लोग जद्दी पुश्ती ईसाई थे। लॉरेंस ब्राउन खानदान से मुख्तलिफ थे। ये शुरू में ही मजहब से बागी हो गए और ये मुल्हिद बन गए। दुनिया की 2 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से आला डिग्रियां हासिल की। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्ट्स एंड साइंस में ग्रेजुएशन की और ब्राउन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन में डॉक्टरेट की। ये तालीम मुकम्मल करने के बाद दुनिया के बेहतरीन अस्पताल जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से मुंसलिक हो गए। ये एयरफोर्स में भी रहे और ये मशरक़े वुस्ता में मेडिकल डायरेक्टर और आंखों के शोबे के सरबराह भी। ये जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल में काम करते थे। मुल्हिद थे और किसी मजहब पर यकीन नहीं करते थे। साइंस और तहकीक को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कहते थे और ये आम महफिलों में कहा करते थे कि मजहब किस्से, कहानियों और दास्तानों के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर इनकी जिंदगी में 2 हैरानकुन वाकयात पेश आए। पहला वाकया 1990 के शुरू में क्रिस्टीना की पैदाइश थी। क्रिस्टीना जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में पैदा हुई। डॉक्टर ब्राउन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बच्ची उठकर अपनी टांगों अपने पांव पर खड़ी हो गई। मेडिकल साइंस के पास इस मौजज़े का कोई जवाब नहीं था। डॉक्टरों ने इस वाक़े को मुश्किल सी टर्म में तब्दील किया और इसे क्रिस्टीना सिंड्रोम का नाम दे दिया। डॉक्टर लॉरेंस इस वाक़े के बाद भी मुल्हिद ही रहे। ये अपने अकायद का बरमला प्रचार भी करते रहे। दूसरा वाक़या क्रिस्टीना की पैदाइश से 10 माह बाद पेश आया। 10 अक्टूबर 1990 को अल्लाह ताला ने इन्हें दूसरी बेटी हिना इनायत की। ये बच्ची पैदाइशी तौर पर दिल की खौफनाक बीमारी का शिकार थी। ये सर से पांव तक नीली पैदा हुई। ये नीला रंग साबित करता था कि बच्ची का खून ऑक्सीजन जज्ब नहीं कर रहा। चुनांचे बच्ची को पैदाइश के फौरन बाद ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट कर दिया गया। एक्सरे हुआ तो पता चला कि बच्ची के सीने में दिल की मर्कजी आर्टरी बंद है। डॉक्टर लॉरेंस खुद डॉक्टर भी थे और डायरेक्टर भी। ये जानते थे कि बच्ची की ओपन हार्ट सर्जरी होगी। पूरा सीना खोला जाएगा और दिल की मरकजी रग काट कर उसमें आरजी नाली लगाई जाएगी। ये इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन होगा। बच्ची इसमें बच नहीं सकेगी और ये अगर बच भी गई तो नाली ज्यादा दिनों तक काम नहीं करेगी। बच्ची 2-3 बरस बाद एक बार फिर से इस तकलीफ देह अमल से गुजरेगी और ये उसमें जरूर इंतकाल कर जाएगी। और ये अगर उसमें बच भी गई तो भी ये ज्यादा बरसों तक जिंदा नहीं रह सकेगी। ये बीमारी उसे 5-7 बरसों में वालिदैन से छीन लेगी। डॉक्टर बच्ची के तिब्बी मुकद्दर से वाकिफ थे, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल ने न्यूयॉर्क का बेहतरीन हार्ट सर्जन बुला लिया। डॉक्टरों की टीम भी पहुंच गई। बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में लिटा दिया गया। सर्जन आलात सीधे करने लगे और डॉक्टर लॉरेंस परेशानी के आलम में ऑपरेशन थिएटर से निकले और बेचैनी से कॉरिडोर में टहलने लगे। वो टहलते टहलते आखिरी सिरे तक पहुंच गए। इंतजामिया ने चंद साल कबल मरीजों के लवाहिकीन के लिए अस्पताल में दुआ का कमरा बना दिया था। ये फकत एक कमरा था। कमरे में दीवारों और कालीन के अलावा कुछ नहीं था। लवाहिकीन वहां आते थे और अपने अपने अकायद के मुताबिक इबादत करते थे। डॉक्टर लॉरेंस दुआ के कमरे के सामने पहुंचे, बेख्तियार हुए, जूते उतारे और अंदर दाखिल हो गए। ये जिंदगी में पहली बार दुआ के लिए किसी इबादत गाह में दाखिल हुए थे। वो दीवार के पास घुटनों के बल बैठे, मिन्नत की पोजीशन में हाथ बांधे और आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी की। ऐ खुदा, अगर तुम हो
तो प्लीज मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर मेरी बेटी बच गई, ये अगर सेहतमंद हो गई, तो मैं वो मजहब इख्तियार कर लूंगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। वो बार बार ये कह रहे थे और आंसू पहुंच रहे थे। नाज़रीन गिरामी, ये सारा अमल 15 मिनट पर मुहित था। वो 15 मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे और हैरान रह गए। सर्जन एक कोने में परेशान खड़ा था और ऑपरेशन की टीम हैरत से एक दूसरे को देख रही थी, जबकि बच्ची अपना अंगूठा मुंह में देकर चमकदार नीली आंखों के साथ कभी दाएं देख रही थी और कभी बाएं। हीना ऑपरेशन और दवा के बगैर अचानक ठीक हो गई थी। बच्ची का दोबारा एक्सरे हुआ। पहला और दूसरा एक्सरे एक दूसरे के साथ रखा गया। डॉक्टरों की चीख निकल गई। दोनों एक्सरे एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। पहला इंतहाई बीमार बच्ची का एक्सरे था, जबकि दूसरा एक मुकम्मल और सेहतमंद बच्ची का एक्सरे था। डॉक्टर्स हैरान थे। वो इस मौजज़े की वजह जानना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन वजह भी जानते थे और मौजज़े की हकीकत भी। बच्ची चंद दिन मजीद अस्पताल रही और डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के साथ घर आ गई। नाज़रीन गिरामी, ये बच्ची इस वक्त मेडिकल डॉक्टर है और मुकम्मल सेहतमंद और शानदार जिंदगी गुजार रही है। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन को हीना के मौजज़े ने यकीन दिला दिया कि खुदा भी मौजूद है और ये इंसानों को मौजज़े भी दिखाता है। डॉक्टर को अपना वादा भी याद था। चुनांचे ये अल्लाह के पसंदीदा तरीन मजहब की तलाश में निकल खड़े हुए। ईसाइयत का मुतालिया किया, यहूदी किताबें पढ़ी, ये बुद्ध मतों और हिंदुओं के पास भी गए, पोप और रबी आजम से भी मिले और भारत और तिब्बत भी गए, लेकिन कोई मजहब इनके दिल को ना छू सका। ये इंतहाई पढ़े लिखे और वसीओ मुतालिया शख्स थे। दुनिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील थे, 4 किताबों के मुसन्निफ थे और मेडिकल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे। चुनांचे ये हर वक्त लातादाद सवालों से लोडेड रहते थे। रब्बी आजम और पोप तक के पास इनके सवालों का तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। ये घूमते घूमते तंग आ गए और चलते चलते एक दिन अचानक एक छोटी सी मस्जिद में दाखिल हो गए। बस मस्जिद की दहलीज पार करने की देर थी और उनकी रूह में एक छोटा सा चिराग जल उठा। ये मस्जिद की दीवार चूमकर वापस आ गए। कुरान मजीद का अंग्रेजी तर्जमा खरीदा, पढ़ना शुरू किया और फिर रूह रोशन होती चली गई। ये कुरान मजीद के साथ साथ तौरात और इंजील का मुतालिया भी करते जा रहे थे। कुरान मजीद मुकम्मल हुआ तो पता चला कि इस्लाम ही वो मिसिंग लिंक था जिसे ये 4 साल से तलाश कर रहे थे। ये इसके बाद सीरतुन नबी की तरफ भी मुतवज्जो हुए, सीरत की किताबें पढ़ी और फिर अंदर नूर ही नूर जमा हो गया। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन को हिदायत मिली और ये 1994 में मुसलमान हो गए। ये अब मरीजों का इलाज करते हैं, इस्लाम का मुतालिया करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और तबलीग फरमाते हैं। ये 6 किताबें तहरीर कर चुके हैं। उनका एक नॉवेल दुनिया की बेस्ट सेलर किताबों में शामिल है। ये नॉवेल चर्च की तारीख, मजहब और रूहानियत का खूबसूरत इम्तिजाज है। डॉक्टर मुख्तलिफ रसायल और अखबारात में भी लिखते हैं और इस्लाम पर लेक्चर भी देते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी जुबान में बेतहाशा तासीर रखी है। आप अगर इन्हें सुनना शुरू कर दें तो आप सुनते चले जाते हैं। ये अक्सर अपनी कहानी सुनाते हैं और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इंसानों को 2 तरीकों से अपनी तरफ बुलाता है। ये पहले क्रिस्टीना जैसे मौजों से इंसान को हैरान करता है। इंसान अगर इस पैगाम को समझ जाए और ये अल्लाह के दर पर आ जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन ये अगर इस पैगाम को मुस्तरद कर दे तो फिर अल्लाह ताला उसे बुलाने के लिए हीना जैसी कॉल करता है। हम अगर ये भी सुन लें तो भी क्या बात है, हम पर हिदायत के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर हम ये कॉल भी मिस कर दें तो फिर अल्लाह ताला हमारे दिलों पर मोहर लगाकर दूसरे लोगों की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। वो नए लोगों को तलाश करता है। चुनांचे आप जब भी अल्लाह की पहली कॉल सुने, आप उसी वक्त दौड़कर उसकी तरफ निकल जाएं। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह की दूसरी कॉल को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपको फिर अपने बच्चे ऑपरेशन थिएटर में छोड़कर उसकी तरफ दौड़ना पड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, मैं जब भी डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन जैसे लोगों को सुनता हूं और फिर अपने आप को देखता हूं तो हमेशा मेरे दिल से आवाज आती है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन जैसे अजीम लोगों के लिए उतारा था। हम जैसे जाहिल और जालिम इसके हकदार नहीं हैं। हम जहालत और जुल्म के अलावा किसी चीज को डिजर्व नहीं करते। शायद इस्लाम हमारे जैसे जाहिलों के लिए नहीं था, हम इसके काबिल ही नहीं थे। मौजूद दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आज की इस वीडियो में छुपे मैसेज ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। वीडियो पसंद आने